कहा जाता है कि सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके कार्यों का होता है और ये बात चरितार्थ हुई 20 नवंबर को कोलकाता के ताज होटल में, जहां मुंबई से आए एक ऐसे ही व्यक्तित्व का सम्मान कोलकाता की लगभग 65 सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया गया। और वो व्यक्ति है मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुखराज जी नाहर। सुखराज जी विश्व प्रसिद्ध जैनों की संस्था जीतो एपेक्स के निवर्तमान चेयरमैन भी है। इस स्वागत समारोह को जीतो कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी जैन के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत शंख ध्वनि से हुई। तत्पश्चात जीतो महिला विंग्स के द्वारा नमोकार मंत्र का पाठ किया गया। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर शुरू हुआ नाहर दंपति का स्वागत विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन और उनकी टीम के द्वारा भी नाहर दंपति का सम्मान किया गया। इतना सम्मान पाने पर प्राय व्यक्ति अपने को काफी गौरवान्वित महसूस करने लगता है, पर सुखराज जी जैसे इन सब से ऊपर उठकर निर्विकार थे। जीतो कोलकाता के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी जैन जी ने जीतो के कई केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ कोलकाता महानगर के कई विशिष्ट व्यक्तियों ने नाहर दंपति के स्वागत में अपने भाव को प्रकट किए। मैंने साहब पहली बार देखी है कि 2-3 दिन के अंदर में किसी व्यक्ति विशेष के स्वागत के लिए 62 जैन संस्थाओं से आपको समर्थन मिल जाए, आपको सहमति मिल जाए, वो भी सब अलग अलग संप्रदाय। सुखराज जी साहब के लिए एक स्लोगन बना था, मैं आज आप लोग के सामने रिपीट करना चाहता हूं। हर दिल पे करे जो राज उसे कहते हैं, वंस मोर प्लीज, हर दिल पे करे जो राज उसे कहते हैं। लेकिन इस मंच से ये सहयोग में धर्मेंद्र भैया एंड टीम को बहुत बहुत मन से साधुवाद देता हूं। आप बहुत लकी हो इस दिन कि आप ग्रेट अरेंजमेंट कर पाए हो। ये आपको और आपकी कलकत्ता टीम को ये सौभाग्य मिला है कि सुखराज जी भाई साहब के जैसे आदमी के का सम्मान करने का मौका मिला है। बात उनके सम्मान की नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखने की है। मैंने अनेक व्यक्तियों को देखा है जो जीवन में बड़े बड़े राशि का अर्जन कर लेते हैं, आर्थिक रूप से बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन अर्जन के साथ विसर्जन की जो भावना है, मैं ये बड़ी आश्वस्तता के साथ कह सकता हूं कि इनको मैंने देखा है। हमारी दिगंबर जैन समाज की जो राष्ट्रीय संस्था है दिगंबर जैन महासभा, उसके पूरे भारत वर्ष के अंदर में 2,50,000 मेंबर है। मैं 2,50,000 मेंबरों की तरफ से इनकी दीर्घ आयु की, स्वस्थ की और इनकी दानवीरता की और इनके चक्रवर्ती पदे की मैं बार बार अनुमोदना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनका नाम है सुखराज नाहर। इस नाम के 3 शब्द हैं, तीनों का अर्थ आखिर क्या है? तो एक शब्द तो है सुख, ये हम और आप सब जानते हैं। सुखराज जी केवल सुख जीते नहीं है बल्कि सुख को बांटते भी हैं। दूसरा शब्द है राज। राज मतलब राजा। राजा केवल धन संपत्ति से राजा नहीं होता है,
राजा वो कहलाता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। और नाहर का मतलब हुआ शेर। तो आप शेर की तरह सारा काम कर रहे हैं और आपके ये तीनों नाम का जो अर्थ है ये मैंने आपको बताया है। अंत में श्री सुखराज जी ने सभी का आभार प्रकट किया। कितना हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा है मैंने पहली बार देखा है। मैं पूरे कलकत्ता वालों को, संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो संगठन आपकी संस्थाओं का है। हमारे बॉम्बे में देखो तो या तो जैन मंदिर चलाते हैं, उपासना है, किसी की प्राइवेट में स्कूलें हैं, पर समाज संस्था जो मिलके यहाँ जो काम कर रही है, जो बॉम्बे में भी नहीं है। मैं आपके कलकत्ता वालों को एक बार बहुत बहुत तारीफ करता हूँ कि आप सब लोग मिलके, इतनी संस्थाओं मिलके एक संगठन से एक ऐसी चीज हिंदुस्तान में खड़ा करो मिलके कि पूरा कलकत्ता देखने को हो जाए, हिंदुस्तान एक कलकत्ता का नाम रोचक हो जाए। मैं सबको एक बार आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको एक विनती करता हूँ, कभी भी एक बार बॉम्बे आओ, मेरा नंबर जरूर फोन करना, मैं आपको मिलूंगा। और जब कभी भी कलकत्ता आऊंगा, 2-4 दिन के प्रोग्राम करूंगा, आप सबके घर पे आके आपको पैर छू के मैं आपका जो आज बहुमान लिया है कभी न कभी वापस करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। वह जिंदगी के द्वारा श्री नाहर जी एवं कई अतिथियों ने अपनी भावनाएं भी प्रकट की। बहुत बड़ी एकता है पूरे कलकत्ता में, हमारे जैन समाज में, और आज मुझे देखने को मिला जो इंडिया लेवल पे किधर में नहीं, जो आज यहाँ कलकत्ता में से मिला। हर दिल पे करे जो राज उसे कहते हैं सुखराज। भाई जी जो आज पधारे हैं कलकत्ता की धरती को, ये आनंद दिए कि लोगों से मिलने का मौका मिला और उनसे उदारता के बारे में समझने को मौका मिला। और उम्मीद करते हैं मैं और यहाँ पे बहुत से जो उनसे सीख के जाएंगे कि जीवन में देने का जो मजा है वो लेने में मजा नहीं है। सुखराज जी नाहर ने हम लोग ने काफ़ी शिक्षा दी है, समाज में सेवा कैसे करनी है। मैं आशा करता हूँ जीतो की तरफ से उनको बहुत अभिनंदन किया गया, आगे जीतो उनकी प्रेरणा से आगे और बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और ऐसे व्यक्ति को आज लाए कलकत्ता में। मेरी इतनी लंबी उम्र में ऐसे आदमी बहुत कम देखे। बहुत ही आनंददायक आज का कार्यक्रम रहा। सारी जैन संस्था की संस्थाओं ने आपका दिल खोल के स्वागत किया और आपने भी जिस उदारता का परिचय दिया, अद्भुत है। आज सुखराज जी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, सुना और समझा। हम अपनी लाइफ में इसे उपयोग में लेंगे और हम भी इसी तरह कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम बहनें भाइयों के पद चिन्हों पे चलने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सारी कलकत्ता जैन समाज की, सभी संप्रदाय की, सभी संस्थाओं का एक सामूहिक कार्यक्रम था, जिसमें 62 संस्थाएं यहाँ से जैन समाज की, श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, गुजराती, सभी जैन समाज के लोग यहाँ आए। और इसका एक मेन उद्देश्य था कि एक व्यक्ति नहीं, उसके व्यक्तित्व का स्वागत करना। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस तरह से समाज की भलाई के लिए काम किए हैं, उस कार्य को सलाम करना आज हमारा उद्देश्य था। और ये श्री सुखराज जी नाहर के काम का आज हमने यहाँ पे सम्मान किया है। कार्यक्रम के पश्चात संध्याकालीन भोजन की व्यवस्था की गई थी। कोलकाता जीतो के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन ने अपना पदभार संभालते ही भरपूर ऊर्जा के साथ कार्य शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले कोलकाता महानगर में एक दिवाली प्रीति सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी संप्रदायों के सभी जैन परिवारों को आमंत्रित किया गया था। उनके नेतृत्व में अब ऐसा लगता है कि जीतो कोलकाता का एक नया अध्याय लिखेगी, जिसके द्वारा समग्र जैन समाज के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।